ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर भोपाल से है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि आज हर आईटी सेक्टर का युवा उन्हें याद करता है। वह हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सुनिए। आज 20 अगस्त का वो पावन पर्व है। राजीव जी जिन्होंने इस देश की 21वीं सदी का सपना देश और दुनिया को दिखाया, और जो रोजगार एक राष्ट्रीय समस्या है, घर घर की समस्या है, सरकार की समस्या है, राजनीतिक समस्या है, जो हमारे परिवार के बच्चों को लेकर हर व्यक्ति चिंतित रहता है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई आयाम बना तो राजीव जी की वो पहल जिसमें आईटी क्रांति आई। एक युवा सोच क्या होती है, देश के भविष्य की सैकड़ों साल बाद किस तरह का देश का भविष्य बनेगा वो सोच क्या होती है, एक विचार और संस्कार की सोच क्या होती है, इस देश के लिए मर मिटने की सोच क्या होती है, वो राजीव जी ने देश के सामने दी। मैं मानता हूं कि देश का हर नागरिक, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, पर राजीव जी की उस भावना से कहीं न कहीं प्रभावित है जो आईटी सेक्टर के क्षेत्र में उनका विचार देश के सामने आया। मैं इस अवसर पर नकारात्मक बात नहीं करना चाहता, पर याद है हमें कि जब कंप्यूटर आया तो बीजेपी के लोग बैलगाड़ी लेकर संसद का घेराव कर रहे थे और माथा पीट रहे थे कि क्या होगा रोजगार का, क्या होगा बाबुओं का, क्या होगा, तो उसी से रोजगार कितने बढ़े। मैं फिर से पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश के परिवारजनों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रदेश के परिवारजनों से, कि राजीव जी की वो सोच जो देश को के भविष्य को बनाती है वही राहुल जी की है और कांग्रेस पार्टी की है। तो हम सब मिलकर राजीव जी के सोच के साथ देश के संविधान की रक्षा करें। बांग्लादेश की बात कर रहे थे अभी, 30 साल बाद देश में जैसी स्थिति बनी, किसने बोला? तो 10 साल से बीजेपी का शासन है, 25 साल से यहाँ बीजेपी का शासन है प्रदेश में। अगर ये स्थिति निर्मित हो रही है तो इसकी दोषी तो बीजेपी है। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो यानी कैलाश विजयवर्गीय ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार निकम्मी है, इसलिए देश में ऐसे हालात हैं। इसलिए ऐसे हालात हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 25 साल से है। तो मैं सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री को जाकर उन्हें शिकायत करनी चाहिए, जाकर उनसे बात करनी चाहिए कि देश के ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। देश में ये देश अखंड है, ये देश का जो संविधान है उसकी रक्षा हर देश का नागरिक करना चाहता है। कैलाश विजयवर्गीय की जो आशंका है वो सिर्फ डराने और धमकाने की है। देश एकजुट है, था और रहेगा, और ये हर कांग्रेसी देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत देनी पड़े, अपने खून का आखिरी कतरा बहाना पड़े तो तैयार रहेगा। नफरत और घृणा भारतीय जनता पार्टी के विचार और कैलाश विजयवर्गीय के विचार से लड़ता रहेगा। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।